उत्तराखंड बोर्ड के 2 फेवरेट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार-बार रिपीट होते हैं कक्षा 10 ट्रिग्नोमेट्री के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन को हल कर। तो चलिए सामने आपके दिया हुआ है, देखिए सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। आपको ये दिया गया है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, सबसे पहले बायां पक्ष लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने ले लिया तो इसमें सूत्र लगाएंगे, किसमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दो सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। तो दोनों सूत्र क्या है, सूत्र मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, यहाँ पे आपने देख लेना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा गया है तो कोई परेशानी नहीं है, CSC लिखा है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है इसे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मान रख दिए किसकी जगह, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा बन जाएगा, मान करने पर ये आपके सामने आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा पर कोसेक स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। sec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर है तो 1 अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार साइन को भी हम कोसेक स्क्वायर थीटा को साइन की फॉर्म में लिखेंगे 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। अब आपने क्या करना है, देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो sin स्क्वायर थीटा ये ऊपर आ जाएगा अंश में और बाकी सेम रहेगा। ठीक है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गई समीकरण यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, इसको sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख देंगे, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर बाहर ले जाएंगे तो sin अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। sin अपॉन cos होता है हमारा tan थीटा और tan इसका स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमें सिद्ध करना था, यही हमारा आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे क्या है, दोनों आ चुके हैं राइट। तो यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम लिख। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन को लेकर तो जल्दी से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, सिद्ध कीजिए कि tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a इक्वल टू 1 प्लस sec a इंटू cosec। ये सिद्ध करना है हमें, तो इसको आपने देख लेना है। ठीक, अब हमने क्या करना है, इसमें भी हमने सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि ये है आपकी tan a अपॉन 1 प्लस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। इसके बाद हमने क्या करना है, सभी पदों को जो भी आप tan और cot के पद है इनको हमने sin और cos की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो tan को हम लिख सकते हैं sin अपॉन cos थीटा, मतलब cos a लिख देंगे a की फॉर्म में, तो sin अपॉन cos a हो जाएगा ये। इसके बाद cot 1 माइनस cot a को 1 माइनस cos अपॉन sin हो जाएगा, क्योंकि cot क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, तो cos अपॉन sin हो जाएगा। इसी प्रकार cot को cos अपॉन sin लिखा हमने और साथ में अपॉन में क्या लिखा है, 1 माइनस tan को लिख दिया sin अपॉन cos। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर को सरल करना है। डिनोमिनेटर मतलब जो इसका हर है, हर को सरल करेंगे। हर को सरल कैसे करते हैं भाई, देखो sin की 1 से गुणा होगी तो sin a की 1 से गुणा करेंगे तो sin a माइनस cos a अपॉन sin a। तो ये देखिए sin a माइनस cos a अपॉन sin a हो गया। इसके बाद cos a की 1 से गुणा करेंगे तो cos a माइनस sin a अपॉन cos a हो जाएगा, तो cos a माइनस sin a अपॉन cos a। अब हमने क्या करा, जब ये समान हो गए, बाकी ऊपर के जो अंश है वो सेम टू सेम रखें, sin a अपॉन cos a और इधर cos a अपॉन sin a सेम रहेगा, इससे कोई फेरबदल नहीं करेंगे हम अभी। अब हमने क्या करना है, देखो भिन्नों को व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा, देखो ये अंश बट्टे हर बट और अंश बट्टे हर दो है ना, तो ये पूरा ऊपर वाला एक क्या है, अंश है और नीचे वाला हर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऊपर जाएगा, साइन a इंटू साइन ए हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। यहाँ पे साइन ए की साइन ए से गुणा होगी और ये बन जाएगा आपका cos a इंटू साइन ए माइनस cos a, ये बन गया आपका। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ से चिन्ह ऊपर चले गए, भाग में है तो जो होता है गुणा में बदलते चिन्ह, हर अंश में चला जाएगा और हर है नीचे वाले का वो किस में जाएगा, इसके हर से गुणा हो जाएगी। सिंपल प्रोसेस है, बचपन में आपने बहुत बार कर रखी। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेम cos a की cos a से मल्टीप्लाई हुई तो cos स्क्वायर a और sin a इंटू cos a माइनस sin a हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट या किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो कमेंट कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरे पद में देखो क्या करना है, आप सिंपल दूसरे पद में देखो हमें यहाँ पे माइनस लाना है। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह बाहर ले लेंगे, ये जो माइनस है देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे देखो sin a और cos a है, माइनस में sin a माइनस cos है, लेकिन यहाँ पे cos a माइनस sin है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को सेम करना। अगर ये सेम करेंगे तो काम हमारा कॉमन लेने का हो जाएगा। cos a माइनस sin a है, cos a माइनस sin a, अगर हम माइनस से गुणा कर देंगे इसमें तो इसमें क्या होगा, cos a माइनस का हो जाएगा और sin a जो है वो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास बन के आ गया ये कि जब हमने माइनस कैसे आया, माइनस समझ में आ गया, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे हम आगे से, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, साइन स्क्वायर a अपॉन cos a इंटू साइन माइनस cos a, माइनस सवाल का आ गया और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन में क्या आएगा, sin a इंटू साइन a माइनस cos a। अब देखो दोनों में सेम आगे ब्रैकेट, ब्रैकेट जो अंदर है ये वाला ब्रैकेट और यहाँ पे जो ये वाला ब्रैकेट है, दोनों क्या है, सेम आ गए। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट सेम है हमारे, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखो हमारे सेम हो गए। इन्हीं दोनों ब्रैकेट्स को, इन्हीं दोनों संख्याओं को सेम करने के लिए, मतलब इन दोनों नंबर्स को sin a माइनस cos a और sin a माइनस cos a करने के लिए हमने क्या माइनस कॉमन लिया है वहां पे। ठीक है, इसके बाद अपने इन दोनों का करेंगे लॉसो ले लेंगे। लॉसो कैसे होगा, सीधी सी बात है, ये कॉमन है तो ये तो कॉमन लिख देंगे एक बार। ठीक है, ये कॉमन लिख दिया हमने, sin a माइनस cos a कॉमन लिख दिया, और जो cos a sin a है, cos a एंड sin a है, इनकी क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो cos a sin a हमने लिख दिया, साथ में जो चीज कॉमन थी वो कॉमन लिख दी हमने, sin a माइनस cos a। अब क्या किया गया, अब देखो cos a से cos a को भाग देंगे तो बचेगा sin a
की गुणा साइन स्क्वायर ए से होगी तो साइन क्यूब हो जाएगा। इसके बाद आप साइन ए से साइन ए कटेगा तो यहाँ पे बचेगा कॉस ए की गुणा कॉस स्क्वायर ए से गुणा करोगे तो बनेगा कॉस क्यूब ए। ठीक है, बस इतना काम करना है। इसके अलावा देखो क्या करेंगे, सिंपल बीजगणित के सूत्र लगाएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये है आपका फॉर्मूला, इसको यूज करेंगे। ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे अब हम। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब की जगह लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ए माइनस बी है तो साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बी की जगह कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए, और ए भी होगा साइन ए कॉस ए हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कैसे आया, ये आपका फॉर्मूले से बना है। इसके बाद देखिए साइन ए और कॉस ए अपॉन में हर में था, साइन ए कॉस ए था, ये देखिए सामने यहाँ पे था साइन ए कॉस ए और इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ पे सेम टू सेम है, इसमें हमने कोई फेरबदल भी नहीं किया। अब क्या होगा, जो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और ये क्या करेंगे यहाँ पे है और नीचे भी है तो इनको क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, दोनों कट जाएंगे। गुणा में है तो ये दोनों कट जाएंगे, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए कट चुके हैं। जब ये कट गए तो अब हमारे पास जो बचा वो देखो क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए हमारा ये है। ठीक है, ये बचा है हमारा अंश में, और नीचे हर में साइन ए इंटू कॉस ए बचा, तो हमने ये नीचे लिख। तो यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, सिंपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 यूज कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और हर में हम लेकर आ गए हैं साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना है आपने। डायरेक्ट कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं डायरेक्ट काट देते हैं, ऐसा नहीं करना क्योंकि बीच में प्लस लगा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार 1 अपॉन साइन ए कॉस ए लिखेंगे, जैसा कि यहाँ लिख दिया है हमने। पृथक करेंगे, पृथक करने का मतलब क्या होता है, अलग अलग करेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम पृथक करने में, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो पदों में हर को हमने क्या विभक्त कर दिया, दो पदों में बांट दिया हमने हर को। ठीक है, हर, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ये कटेगा, साइन ए से कॉस ए कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा कितना, यहाँ पे बचेगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन साइन ए इंटू क्या होगा, ये बनेगा 1 अपॉन कॉस ए, इस वाले पद से बना 1 अपॉन साइन ए और 1 अपॉन कॉस ए। अब क्या करा हमने, 1 अपॉन साइन होता है कॉस ए और 1 अपॉन कॉस ए होता है हमारा सेक ए, और ये हमारा क्या +1 था। तो ये अब इसको हमने व्यवस्थित करके लिखा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए। ठीक है, 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए, यही हमें सिद्ध करना था। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या है, बराबर आ चुकी है, इति सिद्धम। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार कोई डाउट या प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी प्रकार कोई डाउट या प्रॉब्लम लगती है तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इन क्वेश्चंस को जरूर बना लीजिएगा, ये 101% के होंगे, रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे तैयार जरूर कर लीजिएगा। बाय एंड टेक केयर। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।